हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मा फार्माकोलॉजी की यूनिट 1, ठीक है, जिसमें हम समझेंगे फार्माकोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, ड्रग्स बॉडी में कैसे काम करती हैं और इसका स्कोप क्या है मेडिकल फील्ड में, ये सब हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। अगर सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो फार्माकोलॉजी हमारा क्या होता है। फार्माकोलॉजी वो साइंस है जो ड्रग्स और उनके बॉडी पर इफ़ेक्ट को स्टडी कराती है, ठीक है। मतलब कि फार्माकोलॉजी ऐसा साइंस है जो कि ड्रग्स और उनके बॉडी पर इफ़ेक्ट को स्टडी कराती है। मतलब कि जो ड्रग्स हैं उसका इफ़ेक्ट जो बॉडी पर क्या हो रहा है उसको स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री के बाद पढ़ेंगे स्कोप, ब्रांचेस, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक ड्रग, बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा क्या आ जाएगा, ड्रग आ जाएगा, रिसेप्टर आ जाएगा, डोज आ जाएगा, एटसेट्रा, ठीक है। तो अगर आप भी फार्मा के स्टूडेंट हों या मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो क्योंकि मैं हर कॉन्सेप्ट को ईजी हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्माकोलॉजी की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जनरल फार्माकोलॉजी हमारा क्या होता है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि फार्माकोलॉजी वो साइंस है जो ड्रग्स और उनके बॉडी पर ड्रग्स जो है उसका बॉडी पर क्या इफेक्ट है उसे ही स्टडी करना, उसको स्टडी करना ही फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। The general pharmacology derived from two Greek words, pharmakon means drug and logy means study, ठीक है। तो जनरल फार्माकोलॉजी जो है हमारी वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव है। एक है हमारा फार्माकोन जिसका मतलब है कि ड्रग, ठीक है, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। मतलब कि ड्रग को स्टडी करना ही फार्माकोलॉजी कहा गया है, ठीक है। In simple words, we can say that it is a branch of science that studies drugs, their resources, chemical properties, biological effect and therapeutic uses, therapeutic uses, ठीक है। मतलब ये सिंपल वर्ड में इसे समझाया गया है कि इसमें कहा है कि ड्रग्स की स्टडी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, सोर्सेज ड्रग का केमिकल प्रॉपर्टी, ड्रग की बायोलॉजिकल इफेक्ट, ड्रग का थेराप्यूटिक यूज़, ठीक है, ये सब हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। इट एक्सप्लोर्स हाउ ड्रग्स इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब कि ये इंटरेक्ट कराता है कि कैसे बायोलॉजिकल सिस्टम है, मतलब कि कैसे जो ड्रग्स हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम से इंटरेक्ट करती हैं, इंक्लूडिंग हाउ दे आर एब्जॉर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी। मतलब कि और इंक्लूड करती हैं क्या क्या, एब्जॉर्प्शन, मतलब कैसे एब्जॉर्ब होती हैं हमारी बॉडी में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है साइट ऑफ एक्शन पे, मतलब कि जो साइट ऑफ एक्शन है हमारा, मतलब कि जहाँ पे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है वहाँ पे दवाई कैसे एक्ट करती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी, मतलब एक्सक्रीट होती हैं हमारी बॉडी से, इसे ही हमें जनरल फार्माकोलॉजी कहा गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। ब्रांच हमारी फार्माकोलॉजी की 2 ब्रांच हैं, ठीक है। एक हमारी होगी फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरी हो गई हमारी फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। तो हम पहले फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स को हम एक बार देख लेते हैं सिंपल में। फार्माकोकाइनेटिक्स इट इज़ सिंपली डिफाइंड अस व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब कि ये सिंपली बताएगा कि जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है, उसे फार्माकोकाइनेटिक्स कहा गया है। मतलब सिंपली डिफाइंड है द व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब कि बॉडी जो है वो ड्रग का क्या करती है। इट सिंपली डील विथ ये इसमें क्या क्या आता है हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स में, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो ड्रग हमारी बॉडी जो है हमारे ड्रग के साथ क्या करती है, पहले एब्जॉर्ब करती है ड्रग को, पहले एब्जॉर्ब किया ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगी साइट ऑफ एक्शन, मतलब कि जहाँ पे ज़रूरत है ड्रग की वहाँ पे हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसके बाद मेटाबॉलिज्म होने के बाद फिर एक्सक्रीशन, मतलब कि जो हमारा साइट ऑफ एक्शन पे वर्क करके उसके बाद एक्सक्रीट हो जाएगी हमारी बॉडी से। ये हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक्स जो है उसका अपोजिट है, मतलब कि इसमें बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, और फार्माकोडायनेमिक्स हमारी जो है ये इसमें हमारा है जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है, ठीक है। इट बेसिकली डील्स विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, मतलब कि ये डील करती है हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन
और थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग पे। ठीक है, ये फार्माकोडायनामिक्स हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं फार्माकोलॉजी के स्कोप। ठीक है, द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी कवर्स एवरीथिंग रिलेटेड टू ड्रग, मतलब कि फार्माकोलॉजी के रिलेटेड जो भी है, मतलब कि ड्रग्स के फार्माकोलॉजी में जो ड्रग्स से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, वो सबको हम कवर करेंगे फार्माकोलॉजी में। ठीक है, फ्रॉम हाउ दे वर्क इन द बॉडी, मतलब कि कैसे बॉडी में ड्रग्स काम करती हैं, टू देयर मेडिकल यूज़, और मेडिकल यूज़ में क्या काम करते हैं, एंड सेफ्टी, और उसकी सेफ्टी क्या क्या है। ठीक है, तो पहला स्कोप हो गया हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बता चुके हैं हाउ द बॉडी प्रोसेस ड्रग, मतलब कि कैसे बॉडी, मतलब बॉडी जो है वो ड्रग्स के साथ क्या करती है। दूसरा फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स मतलब हाउ ड्रग्स वर्क, ड्रग्स कैसे काम करती हैं हमारी बॉडी में, वो फार्माकोडायनेमिक्स हो गया। तीसरा स्कोप फार्माकोथेराप्यूटिक्स, यूज ऑफ मेडिसिन इन ट्रीटमेंट, मतलब कि ट्रीटमेंट जो मेडिसिन यूज़ करते हैं हम ट्रीटमेंट के लिए, उसे फार्माकोथेराप्यूटिक्स कहा गया है। अब हमारा टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी का होता है साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, अब हमारा पांचवा हो गया क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स वर्क, मतलब कि ड्रग्स हमारे कैसे काम करते हैं उसको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। न्यूरो फार्माकोलॉजी, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इन ब्रेन, मतलब कि जो ब्रेन में इफेक्ट देती हैं ड्रग, उन्हें हम न्यूरो फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोजेनोमिक्स, हाउ जीन्स अफेक्ट ड्रग रिस्पॉन्स, मतलब कि जीन्स कैसे अफेक्ट करती हैं ड्रग के रिस्पॉन्स को, इसे हम फार्माकोजेनोमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी स्कोप्स हो गए, ये फार्माकोलॉजी के इतने 7। ठीक है, अब हम लोग नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के सोर्स और नेचर के बारे में बात करते हैं। द नेचर ऑफ ड्रग्स रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ लाइक देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि ड्रग्स का नेचर जो है किससे रिफ़र करता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पर रिफ़र करता है। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारा आ जाएगा स्टेट ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स कैसी हैं, सॉलिड हैं या लिक्विड, तो दैट इज़ सॉलिड ड्रग्स। सॉलिड ड्रग्स में हमारे आ जाएगी एस्पिरिन, और लिक्विड ड्रग्स में हमारी आ जाएगी निकोटीन। ठीक है, एंड गैसियस ड्रग्स जो हैं, गैसियस ड्रग्स में आ जाएगी हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। एंड क्लिनिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं लाइक वेदर दे आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर, मतलब कि नेचर जो है ड्रग्स का हमारा वो उस पर रिफर करेगा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी, जैसे कि ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारा क्या है, या तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैसेस होगी। सॉलिड में होगी तो हमारी एग्जांपल में एस्पिरिन आ जाएगा, लिक्विड में होगी तो हमारा निकोटीन एग्जांपल में आ जाएगा, और गैसेस होगी तो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड एग्जांपल में आ जाएगा। और वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो या तो ऑर्गेनिक होगी या तो इनऑर्गेनिक होगी नेचर में। तो हमारा यही सोर्स नेचर और सोर्स ऑफ ड्रग्स हो गया। सोर्स ऑफ ड्रग्स मतलब कहाँ से हमें ड्रग्स मिलती हैं। ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब कि हमें बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से हमें ड्रग्स मिल जाती हैं। सबसे पहला है हमारा नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में हमारा क्या क्या आएगा, प्लांट है, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, विनक्रिस्टीन, एट्रोपिन, मॉर्फिन, ये हमें प्लांट सोर्स से मिलती हैं ड्रग्स ये वाली। और एनिमल सोर्सेज है हमारी, एनिमल सोर्स हमें क्या मिलता है, हेपेरिन, इंसुलिन, ये दो हमें एनिमल सोर्स से मिलती हैं। मिनरल में क्या क्या मिलता है, फेरस सल्फेट, मिनरल में क्या क्या आएगा हमारे, फेरस सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब हमारे आ जाएंगे मिनरल्स में। माइक्रोबियल में हमारा क्या आ जाएगा, माइक्रोबियल पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, ये हमारा माइक्रोबियल में आ जाएगा नेचुरल सोर्सेस। और हमारा ये पांचवा आ जाएगा ह्यूमन से हमें क्या क्या मिलता है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एंड ह्यूमन इंसुलिन, ये हमें मिलते हैं ह्यूमन से। ठीक है, ये हमारे नेचुरल सोर्सेस हो गए किसके, ड्रग्स के, जहाँ से हमें ड्रग्स मिलती हैं। और हम दूसरा सोर्सेस देखते हैं आगे। तो दूसरा सोर्स हमारा है सेमी सिंथेटिक सोर्सेस। सेमी सिंथेटिक मतलब कि नेचुरल प्लस और ह्यूमंस का योगदान दोनों का, मतलब कि नेचुरली एकरिंग और जो केमिकल्स के द्वारा बनाई गई, दोनों को मिश्रण ही हम सेमी सिंथेटिक कहते हैं। सिंथेटिक मतलब कि सिर्फ केमिकल से बनी हो, मैन मेड। ठीक है, अमाइकासिन एग्जाम्पल में आ जाएगी हमारे सिफ्यूरोक्सिम, एक्सिटिल, हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हमारी सेमी सिंथेटिक सोर्सेज से मिलेंगी। और सिंथेटिक सोर्स में क्या है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, फेनाइटोइन, डाइक्लोफेनिक सोडियम, ये हमारी सिंथेटिक सोर्सेज में आई। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या है, ये हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं सब। बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंसुलिन, रिकॉम्बिनेंट इरिथ्रोपोएटिन, ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी से मिल जाएंगे। अब एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, मतलब कि जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि द एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट इज अ ग्लोबल हेल्थ
स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी है जो किसने इंट्रोड्यूस की है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। क्यों इंट्रोड्यूस करी है? क्योंकि इंश्योर करने के लिए कि सेफ है, इफ़ेक्टिव है, अफोर्डेबल मेडिसिन है अवेलेबल। क्योंकि मतलब कि किस गांव या शहर में तो सभी लोग अफोर्ड कर लेते हैं, मतलब कि महंगी से महंगी दवाइयाँ। जो गांव में हैं, गांव के लोग, उनको वो अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं ज़्यादा महंगी दवाइयाँ। तो इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर कराता है कि हमारी जो ड्रग्स हैं मार्केट में अवेलेबल वो सेफ़ हैं, इफ़ेक्टिव हैं, काम करती हैं या नहीं है, अफोर्डेबल, मतलब कि हर इंसान उन्हें अफोर्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। आर अवेलेबल बाय ऑल पीपल, मतलब कि और सभी पीपल्स हैं वो अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यही इंश्योर करती है हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। The WHO has defined essential medicine as those that satisfy the priority health care needs of the population। मतलब कि ये WHO ने डिफ़ाइन किया है एसेंशियल मेडिसिन को, ऐसे डिफ़ाइन किया है कि जो ड्रग्स हैं वो सेटिस्फाई करती हैं प्योरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसको सेटिस्फाई कर पा रही हैं मेडिसिन या नहीं। ठीक है, मतलब कि जो ड्रग्स हैं वो फ़ायदा कर रही हैं, मतलब कि जो बीमारी के लिए वो ड्रग्स ले रहा है पर्सन, तो उसको वो फ़ायदा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। यही हमारा WHO इसे इनिशिएट करता है। ठीक है, इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं की प्रिंसिपल्स ऑफ इसेंशियल ड्रग्स। की प्रिंसिपल्स ऑफ इसेंशियल ड्रग्स। इसेंशियल मेडिसिन शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स इन सफिशिएंट क्वांटिटीज़। मतलब कि इसेंशियल मेडिसिन हैं जो रेगुलर, मतलब कि यूज़ में आती हैं, मतलब कि रेगुलर हर समय उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उनको इंश्योर करता है कि सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं मार्केट में या नहीं। ठीक है, दे शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल, मतलब कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं और हमारी अफोर्डेबल होती हैं, सभी कोई खरीद सकता है उन्हें। दे मस्ट बी सेफ़ एंड इफेक्टिव, वो हमें मतलब कि सेफ़ होती हैं और इफेक्टिव होती हैं, मतलब कि ना ज़्यादा अपना अपोजिट एक्शन नहीं दिखाती हैं, मतलब कि रिएक्ट नहीं करती हैं ज़्यादा। मतलब रिएक्शन जो दिखाता ना हमें कि जो मतलब कि जो बीमारी के लिए हम ले रहे हैं मेडिसिन उसे ठीक करने के बजाय और बढ़ा देती है, वो ऐसा नहीं करती हैं। मतलब कि सेफ़ होती हैं और इफेक्टिव होती हैं, हमारा जो बीमारी है उसी पे काम करती हैं। इसेंशियल ड्रग्स मस्ट मीट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी। मतलब इसेंशियल ड्रग्स जो हैं वो हाई स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं, प्योर होती हैं, स्टेबल होती हैं एंड बायो अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे की प्रिंसिपल हो गए एसेंशियल ड्रग्स के। WHO model list of essential medicines. The WHO brought out its first model list of essential drugs along with dosage forms and strength in 1977। WHO क्या ब्रोड किया था? आउट फर्स्ट मॉडल लिस्ट, मतलब फर्स्ट मॉडल लिस्ट WHO ने एसेंशियल किया था 1977 में। अलॉन्ग विद डोसेज फॉर्म, मतलब डोसेज फॉर्म और अलॉन्ग विद डोसेज फॉर्म स्ट्रेंथ इन 1970। मतलब कि जो WHO ने ब्रोड किया था, WHO लाया था फर्स्ट, मतलब कि पहला मॉडल लिस्ट एसेंशियल ड्रग्स का पहला मॉडल लाया था 1970 में, किसके? डोसेज फॉर्म के साथ। दिस हैज़ बीन रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड द करंट इज़ द 22nd लिस्ट ऑफ 2021 हैविंग। मतलब कि ये लिस्ट लाया था 1970 में WHO, ये रिवाइज की जा रही है टाइम टू टाइम एंड करंट, मतलब अभी जो करंट चल रही है वो 22nd लिस्ट है 2021 की, जिसमें 439 एंट्रीज इंक्लूडिंग 41 FDCs फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है, 439 एंट्री इंक्लूड हैं और 41 FDCs फिक्स्ड डोज। FDCs का मतलब तो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इतनी है। नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन हमारा क्या होगा? इंडिया रिलीज्ड इट्स नेशनल इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट इन 1996। मतलब कि इंडिया ने जो नेशनल इसेंशियल ड्रग लिस्ट रिलीज़ की थी वो 1996 में, एंड रिवाइज इट इन 2011। और उसने वो रिवाइज की जो 1996 इसेंशियल ड्रग लिस्ट दी थी उसको रिवाइज किया था 2011 में, एंड इन 2011 एंड 2015 में रिवाइज किया था विद द टाइटल नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। और टाइटल क्या दिया गया था? नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, NELM के नाम से। ठीक है, द लेटेस्ट लिस्ट हैज़ बिन ब्रोट आउट इन सितंबर 2022। द लेटेस्ट लिस्ट है उसको कब लाया था? सितंबर 2022 में, जो लेटेस्ट वाली है।
इसेंशियल ड्रग लिस्ट जो है, जो लेटेस्ट है, अभी जल्दी की है, वो कब की, सितंबर 2022 की। विच इंक्लूड 384 मेडिसिन इंक्लूडिंग 23 एफडीसीज। एफडीसीज हमें बताया फिक्स्ड डिपॉजिट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सितंबर 2022 की जो नेशनल इसेंशियल ड्रग लिस्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, 384 मेडिसिन है और 23 एफडीसीज हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हम तो अब फार्माकोलॉजी के हम लोगों ने देख लिए हैं, स्कोप देख लिए, उसकी डेफिनेशन देख ली, उसके टाइप्स देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जो ड्रग हैं कैसे एडमिनिस्टर होगी हमारी बॉडी में। द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू द पाथ बाय विच अ ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी, मतलब कि ऐसा पाथ जिससे ड्रग को हमारी बॉडी में ले जाया जाए उसे हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। टू अचीव इट्स डिजायर्ड इफेक्ट, हमारी बॉडी में जाने के बाद जो हम अपना इफेक्ट शो करे उसको ही हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। द चॉइस ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक ड्रग प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो रूट है वो पर्सन चूज़ करेगा, डिपेंड्स ऑन द फैक्टर लाइक ड्रग प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो ड्रग हैं ड्रग की प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि कौन से रूट से हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रेट अफेक्ट एंड पेशेंट कंडीशन, और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हमें रूट डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से रूट से हमें ड्रग को पेशेंट को देनी है, ठीक है। अब दीज रूट्स कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर टाइप्स, और जो रूट हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, एक तो लोकल रूट, दूसरा सिस्टमिक रूट। तो लोकल रूट में हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो लोकल रूट में हमारा लोकल रूट जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया कि नंबर 1 टॉपिकल, नंबर 2 डीपर टिश्यू, नंबर 3 इंट्रा आर्टियल, ठीक है। तो टॉपिकल में हमारा क्या क्या आ जाएगा, स्किन आ जाएगा, म्यूकोसल आ जाएगा, और डीपर टिश्यू में हमारा क्या आ जाएगा, इंट्रा आर्टिकुलर, एंट्राथिकल, रेट्रोवल्वर, इंट्राप्लूरल, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब हम टॉपिकल में देखते हैं टॉपिकल क्या होता है। द टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स अप्लाइंग मेडिकेशन डायरेक्टली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन टू द लोकलाइज्ड कंडीशन, मतलब कि टॉपिकल रूट वो होता है जिसमें हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं ओवर द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जहाँ पे लोकलाइज्ड कंडीशन, मतलब लोकल कंडीशन, लोकल एरिया पे, मतलब कि स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब कि इफेक्ट जो प्रोड्यूस करेगा उसको ही हम टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। दिस मेथड अलाउज द ड्रग टू एक्ट एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन मेकिंग इट इफेक्टिव फॉर कंडीशन अफेक्टिंग स्पेसिफिक एरिया, मतलब कि दिस मेथड, जो ये मेथड है वो अलाउ करता है ड्रग को कि एक्ट करे साइट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि जहाँ पे अप्लाई किया है हमने मेडिसिन, ठीक है, वहाँ पे मतलब कि एक्ट करे, मेकिंग इट इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव बनाए, एंड कंडीशन अफेक्टिंग स्पेसिफिक एरिया, और जो कंडीशन है वो स्पेसिफिक एरिया को स्पेसिफिक एरिया है उसको इफेक्टिव बनाए, ताकि हमारी जो डिजीज़ या कोई प्रॉब्लम है उसको क्योर कर सके, ठीक कर सके। अब हम टॉपिकल का देखते हैं। पहला एक टॉपिकल हो गया हमारा लोकल रूट का। अब उसके बाद हम देखते हैं डीपर, सेकंड वाला। तो डीपर टिश्यू में क्या होता है, द डीपर टिश्यू रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू द डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन इनटू टिश्यू beneath the skin by using a syringe and needle, मतलब कि द डीपर टिश्यू रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, द डीपर टिश्यू में हो जाता है, तो ये एक ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें हम डायरेक्ट मेडिकेशन की डायरेक्ट डिलीवरी करते हैं टिश्यूज़ में। टिश्यू में डायरेक्ट डिलीवरी कैसे करते हैं, बाय यूजिंग सिरेंज एंड नीडल। सिरेंज और नीडल के इस्तेमाल से हम डीपर टिश्यू में हमारी मेडिकेशन को पहुंचाते हैं, ठीक है। अब सर्टेन डीपर टिश्यू निकलो। अब सर्टेन जो डीपर टिश्यू है उसमें क्या क्या आता है हमारा, इंट्रा आर्टिकुलर मेडिकेशन इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द नी, जो हमारी मेडिकेशन है वो नी में इंजेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है बाय द यूजिंग ऑफ सिरेंज, ठीक है। इंट्राथिकल, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू स्पेशल फ्लूइड अराउंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ड्रग है जो इंट्राथिकल में हमारी ड्रग है उसको इंजेक्ट किया जाता है स्पेशल फ्लूइड जो होता है हमारा अराउंड किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, उसमें इंजेक्ट किया जाता है इंट्राथिकल में। अब रेट्रोवल्वर में क्या होता है, रेट्रोवल्वर मेडिकेशन इंजेक्टेड बिहाइंड द आई बॉल, मतलब आई बॉल जो हमारी होती है आई के पीछे जो आई बॉल होती है उसमें मेडिकेशन को इंजेक्ट किया जाता है, वो होता है हमारा रेट्रोवल्वर। आप इस नेम से देख सकते हैं, रेट्रो मतलब आई से रिलेटेड है।
इंट्राप्लूरल द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द प्लूरल कैविटी। इसमें जो ड्रग है वो इंजेक्ट की जाती है प्लूरल कैविटी में, वो इंट्राप्लूरल हो जाता है। इंट्रा आर्टेरियल में देखते हैं क्या होता है। The intra-arterial route involves injecting medication directly into an artery to deliver the drug to a specific organ or tissue। मतलब इंट्रा आर्टेरियल में जो हमारा एक ऐसा रूट होता है जिससे हमारा मेडिकेशन डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती हैं, किस में, स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू में डायरेक्टली। मतलब कि ये एक इंट्रा आर्टेरियल एक ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिससे कि हमारे ड्रग्स को डिलीवर कराया जाता है डायरेक्टली और स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू में, उसे इंट्रा आर्टेरियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, दिस मेथड इंश्योर्स अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। मतलब कि ये मेथड है इंट्रा आर्टेरियल, इसमें जो हाई ड्रग जो है वो हाई कंसंट्रेशन की होती हैं। रीचेस द टारगेट एरिया क्विकली, और हमारी जो टारगेट एरिया है वहाँ पे क्विकली पहुँच जाती हैं। बाइल मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑन रेस्ट ऑफ द बॉडी, और मिनिमाइज करती हैं इफेक्ट ऑफ, मतलब और मिनिमाइज करती हैं इफेक्ट को रेस्ट ऑफ बॉडी, उसका बॉडी का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिस्टमिक। ये हमारा आ जाएगा सेकंड पार्ट, जिसका सिस्टमिक हमारा 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक इंटरनल, पेरेंटल और अदर। इंटरनल में क्या क्या आ जाएगा हमारा, ओरल आ जाएगा, सबलिंगुअल आ जाएगा, रेक्टल आ जाएगा। पेरेंटल में इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। अदर्स में इनहलेशन, नजल, ट्रांसडर्मल। ठीक है, ये हमारा सिस्टमिक रूट्स में आ जाएगा। अब सिस्टमिक रूट्स हम पढ़ते हैं। सिस्टमिक रूट्स क्या होता है, द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू सिस्टमिक रूट्स इज इंटेंडेड टू बी अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी इंक्लूडिंग द साइट ऑफ द एक्शन। मतलब कि ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर कराई जा रही है हमारी बॉडी में थ्रू सिस्टमिक रूट्स। अब सिस्टमिक रूट्स कौन कौन से होते हैं, सिस्टमिक रूट इज इंटेंडेड टू बी अब्जॉर्ब्ड इनटू द, और सिस्टमिक रूट से अब्जॉर्ब कराई जाती है टू इंटेंडेड टू बी अब्जॉर्ब्ड इनटू द, ताकि हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो ड्रग है वो पहुंच सके एंड और पहुंच जाए हमारे ब्लड स्ट्रीम में, उसके बाद जो कि है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए साइट ऑफ एक्शन में जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो। ठीक है, ये हमारा सिस्टमिक रूट्स हो गया। अब इंटरनल रूट्स, इसका पहला पार्ट। इंटरनल रूट्स में क्या होता है, इटर्नल। द इटर्नल रूट्स रिफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT फॉर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। मतलब कि इंटरनल रूट्स में ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन रूट है ड्रग का जिसमें जो ड्रग हैं वो इंजेक्ट कराई जाती हैं हमारी GIT रूट से। ठीक है, ताकि GIT रूट से हमें इंटर कराई जाती हैं ताकि अब्जॉर्ब हो सकें हमारे सिस्टमिक बॉडी सिस्टम में। ठीक है, अब इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड कन्वीनियंट रूट ऑफ ड्रग। ये मोस्ट कॉमन और कन्वीनियंट रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें क्या आ जाएगा, ओरल आ जाएगा, सबलिंगुअल, रेक्टल। ओरल में क्या आएगा, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द ड्रग इज टेकन बाय माउथ एंड एब्जॉर्ब्ड थ्रू द GIT इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये मोस्ट कॉमन मेथड है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का हमारी बॉडी में। इसमें ड्रग जो है हमारे माउथ से इंटर कराई जाती है और एब्जॉर्ब होती है GIT में। GIT में जाने के बाद उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होती है विथ बहुत सॉलिड एंड लिक्विड डोज फॉर्म। हम जो ओरल में है सॉलिड और लिक्विड डोज फॉर्म ले सकते हैं माउथ से। लिमिटेशन क्या है, अगर हम कोई चीज़ जाहिर सी बात है लेंगे माउथ से ले रहे हैं, स्लोअर रेट ऑफ एक्शन दिखाएगा, रेट ऑफ एक्शन है वो स्लो दिखाएगा। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनकॉन्शियस वॉमिटिंग पेशेंट्स। मतलब कि जो ऐसा पेशेंट अनकॉन्शियस है, मतलब कि जो ऐसी हालत में नहीं है कि वो दवाई को खा सके अपने मुंह से, या तो वॉमिटिंग पेशेंट मतलब वॉमिटिंग कर रहा तो उसे हम माउथ से नहीं दे सकते हैं। मे कॉज नोसिया एंड वॉमिटिंग, और ऑरली हम किसी को दवाई देंगे तो वॉमिटिंग कर सकता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। सबलिंगुअल रूट में इट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ ड्रग अंडर द टंग। इसमें क्या करते हैं, ड्रग को हमारी टंग के नीचे रखते हैं। वेयर इट डिजॉल्व एंड अब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड सिस्टम थ्रू अ रिच नेटवर्क। हमारी टंग जो होती है उसके नीचे हमारा जो ब्लड वेसल्स का ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा नेटवर्क होता है। बहुत आप लोग कभी देखे होंगे शीशे में, टंग को ऊपर करके देखना, तो हमारे टंग के नीचे जो नेटवर्क है ब्लड स्ट्रीम का वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम जो हमारी मेडिकेशन है वो टंग के नीचे रखवाते हैं। टंग के नीचे रखवाने के बाद जो हमारी जो मेडिसिन है वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है,
ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी जो साइट ऑफ एक्शन पे अपना वर्क करती है। ये हमारे सबलिंगुअल रूट में कहते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइड, ये अवॉइड होता है। ड्रग सोर्स रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन, ड्रग जो है हमारा रैपिड एब्जॉर्प्शन दिखाता है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड एक्शन भी जल्दी दिखाता है। ड्रग्स मस्ट बी लिपिड सोल्यूबल, जो ड्रग्स है हम टंग के नीचे रखवा रहे हैं वो लिपिड सोल्यूबल है। रेक्टल रूट में क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द रेक्टम, मतलब कि ड्रग्स जो हैं हम रेक्टम में इंसर्ट कराते हैं। यूज़ ऑफ इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग्स यूजफुल फॉर वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियस, मतलब कि जो वॉमिटिंग पेशेंट के लिए यूज़फुल होती है, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए भी यूज़ होती है। इट इज़ रेदर इनकन्वीनियंट एंड एम्ब्रेसिंग। अब पेरेंटल में हम लोग देखते हैं पेरेंटल रूट। द पेरेंटल रूट ऑफन रिफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स बाय इंजेक्शन बाईपासिंग द जीआईटी। पेरेंटल में क्या करते हैं, ड्रग्स को हम एडमिनिस्टर कराते हैं इंजेक्शन से, और जीआईटी को बाईपास करते हैं। मतलब जीआईटी डायरेक्ट इंजेक्शन जो हम लोग बॉडी में देते, ब्लड स्ट्रीम में देते हैं, तो वो हमारा जीआईटी से कोई लेना देना ही नहीं कि हमारा जीआईटी में माउथ से देंगे तो जीआईटी में जाएगा। तो जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है इसको हम बाईपास करके सीधे ब्लड स्ट्रीम में देते हैं पेरेंटल रूट में, ठीक है। द वर्ड पेरेंटल मेड फ्रॉम 2 वर्ड्स, जो पेरेंटल रूट जो पेरेंटल नाम है वो हमारा 2 वर्ड से बना है। एक पार मतलब बियॉन्ड, इंटरनल इंटेस्टाइनल। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरेंटल रूट मतलब इंट्रावेनस होगा, इंट्रामस्कुलर, इंट्रा सबक्यूटेनियस होगा, इंट्राडर्मल होगा। इंट्रावेनस में क्या होता है, इंट्रावेनस सीधे हमारी वेन में इंजेक्ट करना मेडिसिन को, इन्वॉल्विंग इंजेक्टिंग ड्रग डायरेक्टली इनटू द वेन अलाउइंग इट टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम इमीडिएटली, मतलब कि डायरेक्टली हमारा वेन में ड्रग्स को एंटर कराया जाता है और हमारे साइट ऑफ एक्शन पे जल्दी वर्क करता है। इंट्रावेनस रूट है 100% बायोअवेलेबिलिटी, मतलब 100% बायो अवेलेबिलिटी है। जितने बार हमने मतलब कि कोई ड्रग है पीसीएम हमने 650 mg की ली है, ठीक है। पीसीएम में तो मतलब कि हमने कोई इंजेक्शन लिया है, ठीक है। इसमें पेरेंट इंट्रावेनस में इंजेक्शन कोई लिया है 150 mg का, ठीक है। तो ये हम पूरा वेन में देंगे, पूरा वेन में देंगे तो इसको ये अब्जॉर्ब कराने के जीआईटी में देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं तो 100% डिजोल्व हो रहा है ना, 100% एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100%, और इसे ही बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है। मतलब कितने परसेंट हमारी ब्लड स्ट्रीम में ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है उसे बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द फास्टेस्ट वे टू डिलीवर मेडिकेशन, मतलब ये सबसे जल्दी डिलीवर करने का तरीका है मेडिकेशन का हमारी बॉडी में। द ड्रग इज गिवन एट 25 डिग्री एंगल, और इंट्रावेनस में हमारी जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन के द्वारा ड्रग डिलीवर कराई जाती है वेन्स में, वो 25 डिग्री के एंगल पे हमें डिलीवर कराई जाती है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर IM, इंट्रामस्कुलर रूट इन्वॉल्व इंजेक्टिंग अ ड्रग डायरेक्टली इनटू मसल, मतलब इसमें जो ड्रग है वो डिलीवर कराई जा रही है हमारी बॉडी में, वो मसल्स में डिलीवर कराई जा रही है थ्रू द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। वेयर इट इज़ अब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम, मसल में डिलीवर कराया जाता है, उसके बाद मसल से हमारी ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो जाती है। मसल हैविंग अ गुड ब्लड सप्लाई, मसल में काफ़ी अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए वो ब्लड सप्लाई अलाउइंग द ड्रग टू बी अब्जॉर्ब, और ड्रग को अलाउ करता है कि अब्जॉर्ब हो जाए ब्लड स्ट्रीम में। बट स्लोअर देन इंट्रावेनस, बट जो इंट्रावेनस में है जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगा मेडिसिन उतना जल्दी इसमें नहीं होगा, ये हमारा इंट्रावेनस से स्लो होगा, ठीक है, इंट्रामस्कुलर में। अब सबक्यूटेनियस, इन दिस ड्रग इज डिपॉजिटेड इन द लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू विच हैव रिच नर्व सप्लाई, मतलब कि इसमें ड्रग को हम डिपॉजिट कहाँ कर पाएंगे, लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जहाँ पे रिच नर्व सप्लाई हो, मतलब कि जहाँ पे नर्व्स ज़्यादा हों, और ज़्यादा होंगी तो हम वहाँ पे ड्रग को अप्लाई करेंगे तो जल्दी ऑब्जर्व होंगी तो ब्लड स्ट्रीम में जल्दी पहुँचाएंगी, और जल्दी ब्लड स्ट्रीम में पहुँचेंगी तो साइड ऑफ एक्शन पे बहुत जल्दी पहुँचेंगे और वहाँ पे अपना इफेक्ट शो कर पाएंगे। दिस मेथड प्रोवाइड्स अ ग्रेजुअल एंड सस्टेन्ड ड्रग रिलीज, ये मेथड जो क्या है वो ग्रेजुअल और सस्टेन ड्रग रिलीज करके मेकिंग इट यूजफुल फॉर लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशन, मतलब कि ये लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशंस होती हैं। इन दिस ड्रग इज गिवन एट 45, इसमें जो सबक्यूटेनियस में हमारी ड्रग हैं वो 45 डिग्री एंगल पे दी जाती हैं। इंट्राडर्मल, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन राइजिंग अ बल्ब, मतलब कि अगर हमारी स्किन है
सब इंटरडर्मल में हमारी स्किन में, मान लो हमारा हैंड है तो हमें ये हमारे पे स्किन ऐसे पकड़ के यहाँ पे हमारी जो इंजेक्शन वो इंजेक्ट करके हमारी डिलीवर करवाई जाएगी मेडिसिन। इन दिस ड्रग इज गिवन है 10 to 15 डिग्री एंगल, मतलब 10 से 15 डिग्री एंगल पे हमारी मेडिसिन दी जाएगी इंटरडर्मल में। अदर रूट्स में जाएगा इन्हेलेशन, नेजल, ट्रांसडर्मल, ट्रांसम्यूकोसल। तो इन्हेलेशन में हम देखते हैं द इन्हेलेशन रूट्स इन्वॉल्विंग एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, वेपर्स और एरोसल्स इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, प्राइमरीली अब्जॉर्ब थ्रू लंग्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसमें क्या है, इन्हेलेशन में जो ड्रग्स हैं इन्हेलेशन में उसको एडमिनिस्टर कराया जाएगा थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। गैसेस फॉर्म में होंगी, वेपर होंगी या एरोसेल्स होंगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा हमें एडमिनिस्टर कराई जाएंगी और प्राइमरीली ऑब्जर्व होंगी हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑब्जर्व होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है। यह इनहेलेशन हो गया। हमारा नेजल हो गया, द नेचुरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनवॉल्व डिलीवरिंग मेडिकेशन थ्रू नेचुरल कैविटी। इसमें जो ड्रग हमारी डिलीवर कराई जाएगी थ्रू नेचुरल कैविटी के द्वारा ड्रग को डिलीवर कराया जाएगा। टाइपिकली बाय स्प्रेस ड्रॉप, किससे होगी, स्प्रे से हो जाएगी, ड्रॉप से होगी, इनहेलेशन से हो जाएगी, ये नसल में आ जाएगा हमारा। अब हम देखते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रांसडर्मल में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग ड्रग्स थ्रू द स्किन टाइपिकली बाय पैचेस, क्रीम्स और जेल्स। ट्रांसडर्मल में हमारी जो ड्रग को एडमिनिस्टर कराया जाएगा स्किन में, वो किस होगा, पैचेस होगा, जो पैचेस आते हैं लगाने वाले स्किन पे, इस टाइप के क्रीम्स अप्लाई करेंगे और जेल्स। These medications are absorbed into the bloodstream through the skin layers and provides a controlled sustained release over time। मतलब कि मेडिकेशन जो ऑब्जर्व होंगी हमारी ब्लड स्ट्रीम में स्किन के द्वारा, थ्रू द स्किन की लेयर के द्वारा, और जो हमें कंट्रोल सस्टेन रिलीज ओवर टाइम, मतलब कि जो इफेक्ट दिखाएंगी आफ्टर और मतलब कि कुछ समय बाद, ठीक है। ये हमारे ट्रांसडर्मल में होगा। मतलब कि जो हमारी स्किन के द्वारा जो हमारी पैचेस होते हैं, स्किन पे पैचेस अप्लाई करेंगे, क्रीम्स और जेल अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो ड्रग है हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने के बाद हमारा साइड ऑफ एक्शन पे अपना वर्क करेंगी। ये ट्रांसडर्मल में होता है। ट्रांसम्यूकोसल में क्या होता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग मेडिकेशंस थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व डिलीवरिंग मेडिकेशन थ्रू द म्यूकस। इसमें ड्रग जो एडमिनिस्टर होगा थ्रू द मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम डिलीवरी करेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन में, विच आर फाउंड इन एरिया सच एज माउथ, नोज, आइज एक्सेट्रा। जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी होती हैं वो माउथ में हो सकती हैं, नोज में हो सकती हैं, आइज में आइज के पास होती हैं, ठीक है। ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और जो ड्रग्स हैं म्यूकोसा ड्रग्स जो हैं म्यूकोसा से डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाती हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में। ये ट्रांस म्यूकोसल में होगा। अब सब मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो देख लेते हैं इसके। एगोनिस्ट क्या होते हैं, इट इज़ अ ड्रग और सब्सटेंस दैट एक्टिवेट्स आर रिसेप्टर इन द बॉडी एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मतलब कि एगोनिस्ट वो होते हैं, एक ऐसे ड्रग या सब्सटेंस होते हैं जो कि रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं बॉडी में और क्या करते हैं, हमारे बायोलॉजिकल इफेक्ट, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं, उसे हमें एगोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट क्या होता है, इट इज़ अ ड्रग और सब्सटेंस दैट ब्लॉक्स आर रिसेप्टर इन द बॉडी एंड प्रिवेंट रिस्पॉन्स। मतलब कि एंटागोनिस्ट जो होते हैं हमारे रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं और एंटागोनिस्ट हैं जो रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं रिसेप्टर वो नहीं दे पाएंगे, वही एंटागोनिस्ट। इट इज़ अ ड्रग और सब्सटेंस दैट ब्लॉक्स आर रिसेप्टर इन द ड्रग इन द बॉडी एंड प्रिवेंट रिस्पॉन्स। ड्रग एंटागोनिस्ट ऐसे ड्रग या सब्सटेंस होते हैं जो रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं बॉडी में हमारी और रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करते हैं। इट वर्क्स बाय स्टॉपिंग नेचुरल केमिकल्स और अदर ड्रग फ्रॉम एक्टिवेटिंग द रिसेप्टर। ये कैसे वर्क करते हैं, नेचुरल केमिकल्स को स्टॉप करके काम करते हैं, अदर ड्रग फ्रॉम एक्टिवेटिंग द रिसेप्टर, मतलब कि अदर रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं होने देते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, एक कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं स्पेयर रिसेप्टर।
These are extra receptors in a cell that are not needed to produce the maximum effect of a drug. ये हमारे एक्स्ट्रा रिसेप्टर होते हैं हमारी सेल में, जो कि नीड नहीं होते हैं कि हमारा मैक्सिमम इफेक्ट शो करवाएं ड्रग का। ठीक है, ये सबसे रिसेप्टर। एडिक्शन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड अनकंट्रोल डिज़ायर टू यूज़ अ ड्रग। मतलब कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और अनकंट्रोल डिज़ायर होता है पर्सन का, जिसमें डिज़ायर टू यूज़ अ ड्रग इवन व्हेन इट कॉज हिम। मतलब कि पर्सन होता है एडिक्ट हो जाता है किसी चीज़ का। मतलब कोई दवाई ले रहा है कि रेगुलर ले रहा है, अब कुछ टाइम के बाद वो ना ले तो उसको प्रॉब्लम करेगा। अगर वो ले रहा है उसको प्रॉब्लम भी कर रहा है, लेकिन उसको एडिक्ट हो गया है ना वो मेडिसिन, वो उसको प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, फिर भी वो लिया जा रहा है, उसे एडिक्शन कहते हैं। इट हैपन्स बिकॉज द चेंजेस द ब्रेन मेकिंग द पर्सन क्रेव इट एंड फील अनेबल टू कंट्रोल द यूज। अब डिपेंडेंस इट मीन्स द बॉडी गेट्स यूज टू अ ड्रग एंड टू पर्सन फील्स अनवेल और हैज़ withdrawal symptoms if they stop taking it। मतलब कि बॉडी जो है हमारे ड्रग को यूज़ कर रही है, पर्सन जो ड्रग को यूज़ कर रहा है, अगर वो अनवेल मतलब कि अच्छा नहीं फील कर रहा है और विड्रॉ करता है सिम्टम को, इफ़ दे स्टॉप टेकिंग इट, अगर वो ड्रग को लेना बंद कर देता है तो को सिम्टम्स जो हैं वो वापस शो होने लगते हैं और पर्सन जो है वो मतलब अनवेल फील करने लगता है, अच्छा महसूस नहीं करता है। इट कैन बी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, यह फिजिकल हो सकता है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। टॉलरेंस इट मीन्स ओवर द टाइम अ पर्सन नीड्स अ हायर डोज ऑफ अ ड्रग टू गेट द सेम इफेक्ट। मतलब कि टॉलरेंस वो होता है जिसमें कोई पर्सन है लगातार कोई मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, 100 mg की मेडिसिन वो डेली ले रहा है, कोई भी मेडिसिन हो सकती है, हमारी PCM है, पैरा या डाइक्लोफेनेक है, कोई भी है, ठीक है। तो अब उसको अगर वो जो ड्रग है वो डेली ले रहा है, अब उसको उसकी तो आदत हो गई है, ठीक है। अब कुछ समय बाद उसको मतलब कि कोई प्रॉब्लम हुई है बॉडी में, तो उसको वो प्रॉब्लम ठीक करने के लिए जो वो 100 mg की दवाई ले रहा है उससे ज़्यादा लेनी पड़ेगी ड्रग, ठीक है। तो वो अपना इफेक्ट शो कर पाएगी, नॉर्मल इफेक्ट, वरना नहीं करेगी क्योंकि उसको 100 mg की तो आदत लग चुकी है, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज द बॉडी गेट्स यूज टू विद ड्रग मेकिंग इज लेस इफेक्टिव एट द यूजुअल डोज। मतलब कि और ये टॉलरेंस में हमारा यही बताता है क्योंकि बॉडी को हमारी वही आदत हो जाती है उतनी ड्रग लेने की, तो जो हम ड्रग ले रहे हैं अपनी बीमारी ठीक करने के लिए, वो तो उसकी नॉर्मल डोज हो गई, वो उसको इफ़ेक्ट कुछ शो नहीं करेगी। अब उसको वो इफ़ेक्ट शो करवाने के लिए उसको उससे ज़्यादा mg की दवाई लेनी, उसके ज़्यादा डोज लेनी पड़ेगी। ये हमारा टॉलरेंस में हो जाता है। टेकीफाइलेक्सिस में क्या होता है, व्हेन अ ड्रग स्टॉप्स वर्किंग एज वेल जस्ट आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम। मतलब कि ड्रग जो है अपना काम करना अच्छे से काम नहीं करती है आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़े समय बाद अपना काम करना बंद कर देती है। इवन इफ द डोज स्टेज द सेम, मतलब कि डोज वो उतनी ही ले रहा है पर्सन। इट हैपन्स बिकॉज द बॉडी रेपिडली अडोप्ट द, मतलब ये क्यों होता है, क्योंकि बॉडी हमारी रेपिडली एडोप्ट कर रही है ड्रग को, इसीलिए ये हो रहा है हमारी बॉडी में। अब आइडोसिनक्रेसी हमारा क्या होता है, इट इज़ व्हेन अ पर्सन हैज़ एन अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन टू अ ड्रग दैट मोस्ट पीपल डोंट एक्सपीरियंस। मतलब कि पर्सन जो है वो अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फील कर रहा है अपनी बॉडी में ड्रग का, जो कि काफ़ी पर्सन होते हैं वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। दिस रिएक्शन इज नॉट रिलेटेड टू द ड्रग डोज और एन एलर्जी। जो रिएक्शन है ये हमारी ना तो एलर्जी की रिलेटेड है, ठीक है। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ पर्सन यूनिक बॉडी केमिस्ट्री। मतलब कि ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन की यूनिक बॉडी की वजह से हो रहा है। एलर्जी में क्या, इट इज़ व्हेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स बॉडी टू ड्रग। मतलब इसमें जो इम्यून सिस्टम है बॉडी के इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट कर रहा है बॉडी में जो ड्रग ली हैं उसको, थिंकिंग इट इज़ हार्मफुल, और हमें हार्मफुल सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये हार्मफुल है। दिस कैन बी कॉज सिम्टम्स लाइक रैशेस। ये क्या सिम्टम दिखाते हैं, हमारे रैशेस दिखाते हैं स्किन पे, ईचिंग, खुजली, सोलिंग, सूज जाएगा हमारा हाथ या सूजन आ जाएगी, और इवन सीरियस रिएक्शन, और हमारी काफ़ी सीरियस रिएक्शन शो कर सकता है लाइक डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। मतलब कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत शो कर सकता है एलर्जी में। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं,
फार्माकोलॉजी का, एक तो हमने पहले पढ़ लिया फार्माकोडायनेमिक्स, अब हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारा क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट स्टडीज हाउ ड्रग्स मूव थ्रू आउट द बॉडी ओवर टाइम। मतलब कि जो बॉडी है हमारी ड्रग के साथ क्या कर रही है, ठीक है। जैसे कि ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट स्टडीज हाउ ड्रग्स मूव थ्रू आउट द बॉडी, मतलब कि ड्रग जो है हमारी बॉडी में कैसे मूव कर रही है टाइम टू टाइम। इट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एडीएमई। एडीएमई क्या होता है हमारा? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ये हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या करता है हमारा? एक ऐसी प्रोसेस है जो ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करती है। कहाँ ट्रांसपोर्ट करती है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के आसपास, ठीक है। अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट तो आप लोगों ने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये वही है। इट इज़ डिफाइंड एज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। मतलब कि ये ऐसा डिफाइन किया गया है कि ड्रग को ट्रांसपोर्ट करना हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के पास, सच एज सेल मेम्ब्रेन, इंटरटाइनल लाइनिंग, ब्लड ब्रेन। ये हो गया, इसको हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करते हैं कहीं कहीं। बैरियर एंड रेनल टिब्यूल्स। इट कैन बी फॉलोइंग टाइप। पैसिव डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, इंडोसाइटोसिस। पैसिव डिफ्यूजन में हम क्या पढ़ते हैं पहले? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ड्रग्स मूव्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन फ्रॉम अ एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब पैसिव डिफ्यूजन में ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ड्रग्स हमारी मूव करती हैं मेम्ब्रेन, एक मतलब कि ऐसी ड्रग्स जो हमारी मूव करती हैं अक्रॉस अ मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करती हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। द मूवमेंट इज ड्राइवन बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। द मूवमेंट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से होता है, ड्राइव किया गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ड्रग्स की मेजॉरिटी के लिए। द मूवमेंट कंटिन्यूस अंटिल इक्विलिब्रियम। और ये हमारा मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक हमारा इक्विलिब्रियम नहीं रीच हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन ड्रग्स फैक्टर्स लाइक लिपोफिलिसिटी एंड मोलिकुलर साइज। ये डिपेंड हो रहा है हमारे ड्रग के फैक्टर पे, लिपोफिलिसिटी एंड मोलिकुलर साइज पे। ये हमारी देख लो, ये डायग्राम देखा, ये हमारी मेम्ब्रेन हो गई। इधर हमारा हायर कंसंट्रेशन है ये, ठीक है। अब यहाँ से इधर मूव कर रही है लोअर कंसंट्रेशन में। ये तब तक इधर हमारी जो ये ड्रग्स हैं इधर आती रहेंगी जब तक हमारा इधर से इधर हमारा इक्विलिब्रियम नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम तब तक रीच नहीं होगा तब तक हमारा ये ट्रांसपोर्ट होता रहेगा पैसिव डिवीजन में, ठीक है। ये हमारा पैसिव डिवीजन हो गया। अब देखते हैं हम पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज फिल्ट्रेशन। पोर ट्रांसपोर्ट को हम फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। पोर ट्रांसपोर्ट इज अ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग मूवमेंट। पोर ट्रांसपोर्ट एक हमारी ड्रग के मूवमेंट का ऐसा मैकेनिज्म है वेयर ड्रग मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट थ्रू एक्वस पोर और चैनल्स इन द सेल मेम्ब्रेन। जो चैनल के द्वारा हमारे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करा है उसे पोर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। थ्रू फिल्ट्रेशन, फिल्टर करा के। लिपिड इंसोल्यूबल ड्रग्स कैन ऑल्सो क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। मतलब कि लिपिड इंसोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो भी हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकती हैं पोर ट्रांसपोर्ट में, बट देयर साइज शुड बी स्मॉल। लेकिन क्या होना चाहिए? उसका साइज़ जो है हमारी ड्रग्स का वो स्मॉल होना चाहिए। ये हमारी ड्रग्स हो गई, ये हमारा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ये जो है हमारा यहाँ पे स्पेस छूटा है ये हमारा पोर है, पोर, ठीक है। मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उनके द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम पोर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसे दूसरा नाम है फिल्ट्रेशन। अब देखते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इट इज़ सिमिलर टू पैसिव डिफ्यूजन बट रिक्वायर्स सम स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। ये पैसिव डिफ्यूजन के सिमिलर है, पैसिव डिफ्यूजन का सिमिलर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लेकिन क्या करता है? इसे कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट के लिए। इट इज़ आल्सो नोन एज कैरियर मेडिएटेड, और इसको कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड रिलाइज ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द ड्रग। ये जो प्रोसेस है एनर्जी रिक्वायर नहीं करती है, लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द रिलाइज ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द ड्रग है उस पर रिलाई करती है। दिस मैकेनिज्म इज क्रूशियल फॉर लार्जर और लेस लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमारी ड्रग मॉलिक्यूल हो गए। ये हमारा कैरियर प्रोटीन है,
ठीक है। अब कैरियर प्रोटीन के द्वारा ये यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे आने का ये हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ये ड्रग मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारी जुड़ जाएगी कैरियर प्रोटीन की हेल्प से, इसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्रग मूव्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो हमारी ड्रग्स हैं वो अगेंस्ट हो रही हैं एक्टिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट मूव कर रही हैं, जैसे मतलब कि लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। इन दिस एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड ऑल्सो यूज कैरियर प्रोटीन, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो एटीपी के फॉर्म में रिक्वायर होती है, और क्या ये जरूरत करता है कैरियर प्रोटीन का नीड भी होती है इसमें। एटीपी को तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आयन पेयर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट, ion pair transport is a mechanism of drug transport in which drugs are transported across cell membrane as part of a paired complex with an endogenous ion। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक ऐसा मैकेनिज्म है ड्रग का जिसमें जो हमारी ड्रग हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं किसके पास में, आसपास सेल मेम्ब्रेन के आसपास कैसे पास हो रही हैं, पार्ट ऑफ पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, मतलब कि पेयर्ड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। विथ एन एंडोजीनियस आयन भी साथ में होता है। इन पार्टिकुलरली रिलेवेंट फॉर ड्रग्स दैट आर पुअरली सोल्यूबल एंड हैव लो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, और जो ड्रग्स होती हैं वो पुअर सोल्यूबल होती हैं और लो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मतलब कि मेम्ब्रेन को इजीली पास नहीं कर पाती हैं। ये कैटायनिक हो गई, ये अनायनिक होती हैं। इन दोनों को ये पेयर हो गया, इन दोनों का पेयर जो मिलेगा आयन पेयर कॉम्प्लेक्स, उसके बाद ये हमारी ये इधर मेम्ब्रेन को पास कर पाएंगी, फिर पास हो जाएंगी। ये दोनों हमारी कैटायन और एनायन एक में जुड़ने के बाद हमारी मेम्ब्रेन को पास करेंगी। जब ये कैटायन एनायन पास में आपस में जुड़ेंगे तो हमारी ये सोल्यूबल बन जाएंगी, ठीक है। सोल्यूबल बनेंगी तो हमारी क्या होगा, मेम्ब्रेन को इजीली पास कर सकेंगे, क्योंकि ये हमारी जो ऐसे तो जो हमारे कैटायन है वो इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल होता है पर बहुत कम होता है, और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हमारा ये आयन पेयर कॉम्प्लेक्स बनेगा आयन पेयर। उसके बाद वो काफ़ी सोल्यूबल हो जाएगा, सोल्यूबल होने के बाद हमारी मेम्ब्रेन को पास कर देगा, पास करने के बाद ये फिर से कैटायन अलग हो जाएगा, आयन अलग हो जाएगा, फ्री ड्रग हो जाएगा, उसके बाद हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, आल्सो नोन एज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ये इसको हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। Endocytosis is a process where a cell engulfs substance from its surrounding by wrapping them in the cell membrane and forming a vesicle। Endocytosis एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल सब्सटेंस जो है वो सराउंडिंग से लेके हम सराउंडिंग में जो हमारी सेल सब्सटेंस प्रेजेंट होती हैं उनको लेके रेप करेगा एंडोसाइटोसिस में, फिर उसको सेल मेम्ब्रेन रेपिंग देम इन द सेल मेम्ब्रेन के पास उसको रेप करेगा और फॉर्मिंग उसको वेसिकल बना देगा। इट इज ऑफ टू टाइप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में इनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ करेगा फेगोसाइटोसिस में, ठीक है। और पिनोसाइटोसिस में लिक्विड पार्टिकल इनगल्फ करेगा, इनगल्फ मतलब कि रेप करना, ठीक है। ये हमारा क्या होगा इंडोसाइटोसिस, ये यहाँ से हमारा ले रहा है सॉलिड पार्टिकल को, ये अंदर पहुँच गया, रेप कर दिया इसे, और एक्सोसाइटोसिस इसको बाहर निकाल देना एक्सोसाइटोसिस कहता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग सॉल्युबिलिटी हो गया, एम्प्टी स्टमक हो गया, प्रेजेंस ऑफ फूड हो गया, ब्लड फ्लो होगा, आयनाइजेशन ऑफ फूड हो गया। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम। ये एब्जॉर्प्शन ऐसे डिफाइन किया गया है कि ड्रग्स के हमारा ड्रग मूवमेंट ऑफ ड्रग का मूवमेंट हो रहा है हमारा कहाँ से हो रहा, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जहाँ से हमने ड्रग को एडमिनिस्टर कराया है हमारी बॉडी में वहाँ से मूवमेंट होगा हमारा, कहाँ पहुँचेगा, ब्लड स्ट्रीम में, मतलब कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। इसे ही हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज इसेंशियल फॉर द ड्रग, ये प्रोसेस हमारी ड्रग के लिए एसेंशियल होती है टू एक्सर्ट द थेरेप्यूटिक इफेक्ट, और थेरेप्यूटिक इफेक्ट को एक्सर्ट करने के लिए ये प्रोसेस हमारी ज़रूरत होती है। फॉर अ बेटर एब्जॉर्प्शन, और अच्छा एब्जॉर्प्शन के लिए द ड्रग शुड बी लिपिड सोल्यूबल, और अच्छा एब्जॉर्प्शन पाने के लिए ड्रग जो है वो हमारी लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए। इन द नेचर बिकॉज ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स कैन बी क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, क्योंकि लिपिड सोल्यूबल होगी जब हमारी ड्रग तो वो आसानी से मेम्ब्रेन है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आसानी से पास कर सकेगी, आसानी से पास करेगी तो हमारा एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। इफ़ अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड फ्रॉम
oral route, it has to cross the membrane of GIT, gastrointestinal tract and blood vessels to reach the blood। ठीक है, और अगर हम ड्रग है उसको GIT के रूट से लेंगे तो क्या होगा, तो हमारी ड्रग को है मेम्ब्रेन क्रॉस करने, GIT की मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके ब्लड वेसल में पहुंचेगा, हमारे ब्लड वेसल में पहुंचेगा, उसके बाद हमारा ब्लड को मिलेगा ड्रग। देयरफॉर इट शुड बी इन लिपिड सोल्यूबल फॉर्म, लेकिन जब जो ड्रग मिलेगी वो लिपिड सोल्यूबल फॉर्म में होनी चाहिए जो हमारी ब्लड में पहुंचेगी। नेचर ऑफ ड्रग कैसा होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स अवेलेबल इन द मार्केट आर कॉल्ड, जो हमारी मोस्ट ऑफ द ड्रग्स होती हैं हमारी मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो वीक एसिड या वीक बेसिस होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि यह जनरली अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, स्मॉल लिपिड सोल्यूबल, क्योंकि ये अनआयोनाइज्ड होती हैं, अनआयोनाइज्ड होने की वजह से ये हमारी लिपिड सोल्यूबल नेचर में लिपिड सोल्यूबल होती हैं। बट टू मेंटेन देयर अनआयोनाइज्ड फॉर्म दे मस्ट बी ऑब्जर्व फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीडियम, बट उनका अनआयोनाइज्ड फॉर्म मेंटेन करने के लिए जो होती हैं ड्रग वो कहाँ रिस्पेक्टिव मीडियम में ऑब्जर्व होना पड़ता है। वीक एसिड ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एसिडिक मीडियम, वीक एसिड जो है वो हमारे एसिडिक मीडियम में ऑब्जर्व होती हैं, कहाँ स्टमक में। वीक बेसिस ऑब्जर्व होती हैं हमारा फ्रॉम बेसिक मीडियम से, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, हमारा बता चुका है कितनी ड्रग ले रहे हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में कितने % ऑब्जर्व हो रही है, उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग दैट रिलेट द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज्ड फॉर्म, मतलब कि ऐसे डिफाइन किया कि फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि फ्रैक्शन मतलब कि मतलब कि कितने % ऑब्जर्व हो रही है ड्रग दैट रिलेट द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज्ड फॉर्म। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन %, ये परसेंटेज में एक्सप्रेस की जाती है कि कितने % हमारी बॉडी में ड्रग ऑब्जर्व हुई। बाय IV रूट बायो अवेलेबिलिटी इज ऑलवेज 100, मतलब कि IV रूट से अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं अपनी बॉडी में तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी, क्योंकि हमारी जो ड्रग है डायरेक्टली हम ब्लड वेसल में ले रहे हैं, डायरेक्टली ब्लड वेसल में हम कोई चीज़ लेंगे तो 100 जाहिर सी बात है 100% हो जाएगी ब्लड में, ठीक है, तो 100% जाएगी, 100% अपना रेट ऑफ एक्शन जल्दी दिखाएगी। बायो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला देख लो, AUC ओरल अपॉन AUC IV। AUC का मतलब एरिया अंडर कर्व ओरल अपॉन एरिया अंडर कर्व IV, ये इसका ग्राफ है। ये हमारा हो जाएगा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, यहाँ टाइम मैक्सिमम हो जाएगा, टाइम मैक्सिमम, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये है हमारा Cmax। अब Cmax क्या होता है, पीक प्लाज्मा, Cmax होता है हमारा पीक प्लाज्मा। AUC एरिया अंडर कर्व, ये वाला जो है हमारा ये हो जाएगा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, और ये वाला हो जाएगा हमारा मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। यहाँ पे हमारा जिस इससे ज़्यादा होगा वो टॉक्सिक लेवल होगा ड्रग का, इतना जो है हमारा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक ये टेम्परेचर विंडो होगा, टेम्परेचर विंडो, ठीक है। अब Cmax पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है, Tmax और टाइम टू रीच Cmax, मतलब कितना टाइम लगेगा C मैक्सिमम को रीच करने में AUC को, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस इन विच अ ड्रग इज पार्टिकुलरली मेटाबोलाइज्ड बिफोर रीचिंग सर्कुलेशन। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ड्रग जो है मेटाबोलाइज होती है पहले बिफोर, मतलब कि सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले मेटाबोलाइज होती है ड्रग को, उसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जब हमारी ओरली एडमिनिस्ट्रेट होती है हमारी बॉडी में। और ये कैसे काम करती है, when you take a drug orally by mouth it first goes to the stomach and in small intestine where it is absorbed, मतलब कि पहले हम ड्रग माउथ से ले रहे हैं ओरली, ठीक है, तो पहले कहाँ जाएगी, वो पहले जाएगी स्टमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी वहाँ एब्जॉर्ब होगी। फ्रॉम देयर द एब्जॉर्ब ड्रग इंटर्स द लीवर, तो वहाँ जाएगी एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद ड्रग इंटर करेगी लीवर में थ्रू द पोर्टल वेन। हमारे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होगी लीवर में, किसकी हेल्प से, पोर्टल वेन की हेल्प से। द लीवर मेटाबोलाइजेस अ पोर्शन ऑफ अ ड्रग बिफोर इट कैन रीच द ब्लड स्ट्रीम। द लीवर जो है वो मेटाबोलाइज करेगा ड्रग के पोर्शन को बिफोर, मतलब कि ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने से पहले। बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक डाउन ओनली अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ ड्रग इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, और
ये सब ब्रेकडाउन होने की वजह से ओनली सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट जा पाता है हमारे ड्रग का ब्लड स्ट्रीम में। लगभग अगर हमने 100 mg की ली है, ठीक है, तो उसमें से लगभग 60% ही हमारी ड्रग जा पाती है ब्लड स्ट्रीम में ओरली। वहीं अगर हम IV के द्वारा लें, मतलब कि वेन में डायरेक्ट लें, तो हमारा 100% जाती है, बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। और यहाँ पे हमारी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी, 60%। एंड रीचेज द टारगेट ऑर्गन। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्सॉर्प्शन। हमारे जो फैक्टर्स होते हैं क्या अफेक्ट करते हैं ड्रग एब्सॉर्प्शन में। फिजिकोकेमिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर और फार्मास्यूटिकल फैक्टर, 3 फैक्टर होते हैं हमारे। फिजियोकेमिकल फैक्टर में देखते हैं क्या क्या होता है। दिस रिलेट टू ड्रग्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग की रिलेट करते हैं। ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सॉल्युबिलिटी, ड्रग आयोनाइजेशन एंड pH, पार्टिकल साइज, ड्रग स्टेबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होती है, ड्रग मस्ट डिजॉल्व इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन। ड्रग जो है हमारी बायोलॉजिकल फ्लूइड में डिजॉल्व होगी पहले एब्जॉर्प्शन से पहले ही हमारी ड्रग जो है वो बायोलॉजिकल फ्लूइड में डिजॉल्व होगी, वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। लिपोफिलिक ड्रग्स क्या होती हैं, हमारी फैट सोल्यूबल होती हैं, क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजीली। फैट सोल्यूबल ड्रग जो होती हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएंगे। हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो होती हैं वाटर सोल्यूबल होती हैं, रिक्वायर्स स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होती हैं। मतलब कि हाइड्रोफिलिक ड्रग होती हैं वो कैरियर प्रोटीन को रिक्वायर करेंगी किसको, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, ड्रग आयोनाइजेशन pH। मोस्ट ड्रग्स आर वीक एसिड्स और वीक बेसेस। मतलब कि काफ़ी ड्रग्स होती हैं वो वीक एसिड होंगी या तो वीक बेस होंगी। नॉन आयोनाइज ड्रग्स आर मोर लिपिड सोल्यूबल इन ईजिली एंड ईजिली एब्जॉर्ब्ड। नॉन आयोनाइज ड्रग्स होती हैं वो मोर लिपिड सोल्यूबल होती हैं एंड ईजिली एब्जॉर्ब्ड होती हैं, ठीक है। आयोनाइज ड्रग्स आर वाटर सोल्यूबल एंड लेस एब्जॉर्ब्ड। आयोनाइज ड्रग्स होती हैं वो वाटर सोल्यूबल होती हैं और लेस एब्जॉर्ब होती हैं, कम एब्जॉर्ब होती हैं। पार्टिकल साइज क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल साइज डिजॉल्व फास्टर एंड एब्जॉर्ब मोर क्विकली। मतलब कि जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना जल्दी एब्जॉर्ब होंगी, उतना जल्दी अपना एक्शन शो करेंगे। ड्रग स्टेबिलिटी, सम ड्रग्स डिग्रेड इन एसिडिक इन्वायरमेंट, एंट्रिक कोटिंग हेल्प प्रोटेक्ट एसिड सेंसिटिव ड्रग्स। मतलब कि ऐसी ड्रग्स होती हैं एसिडिक इन्वायरमेंट में डिग्रेड करती हैं। और एंट्रिक कोटिंग जो ड्रग्स होती हैं वो प्रोटेक्ट एसिड से प्रोटेक्ट करती हैं ड्रग्स को। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा पार्ट है। दीज आर बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ड्रग एब्सॉर्प्शन। फिजियोलॉजिकल फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे ड्रग एब्सॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। गैस्ट्रिक इम्पटिंग करते हैं। सरफेस एरिया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। गैस्ट्रिक इम्पटिंग क्या होता है, फर्स्ट गैस्ट्रिक इम्पटिंग लीड्स टू फास्टर एब्जॉर्प्शन। मतलब कि फास्ट गैस्ट्रिक इम्पटिंग होता है, मतलब कि पेट को जल्दी साफ करने के लिए एब्जॉर्प्शन भी जल्दी करना पड़ेगा। स्लो गैस्ट्रिक इम्पटिंग लीड्स टू डिलेड एब्जॉर्प्शन। मतलब कि स्लो गैस्ट्रिक इम्पटी होगा तो हमारा एब्जॉर्प्शन भी डिले होगा, धीरे धीरे होगा। सरफेस एरिया, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया मेकिंग इट द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग एब्सॉर्प्शन। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो लार्ज सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस एरिया होता है तो क्या होता है, हमारा ड्रग एब्सॉर्प्शन होता है वो प्राइमरी साइट होता है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ड्रग एब्सॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग एब्सॉर्प्शन का प्राइमरी साइट होता है, ये सरफेस एरिया में बताया गया है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या, सम ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। फर्स्ट मेटाबॉलिज्म इज डिफाइंड, ऐसा डिफाइन किया गया है कि ड्रग जो है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही मेटाबोलाइज हो जाए, उसे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स डिपेंड ऑन ड्रग फॉर्मुलेशन एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे ड्रग फॉर्मुलेशन एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। पहला डोसेज फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग इंट्रैक्शन, ठीक है। अब डोसेज फॉर्म क्या होता है, लिक्विड फॉर्म एब्जॉर्ब फास्टर देन सॉलिड। मतलब कि डोसेज फॉर्म अगर लिक्विड ड्रग होगी, लिक्विड डोज होगी तो जल्दी ऑब्जर्व होगी एज रिलेटेड टू सॉलिड फॉर्म से, सॉलिड से जल्दी लिक्विड ऑब्जर्व होगी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल मोस्ट कॉमन बट इन्वॉल्व फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओरल काफ़ी कॉमन है लेकिन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करेगा। सबलिंगुअल है, अवॉइड FPM फर्स्ट पास, मतलब कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो सबलिंगुअल में अवॉइड हो जाएगा। पैरेंटल में क्या है, बाईपास एब्जॉर्प्शन,
और पेरेंटल में क्या है, डायरेक्ट वेन में दे रहे हैं तो हमारा जो जीआईटी ट्रैक है उसे बाईपास कर देगा डायरेक्टली। टॉपिकल में क्या है, डिपेंड्स ऑन स्किन परमिएबिलिटी। टॉपिकल में क्या है, हमारा स्किन की परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ड्रग इंटरेक्शन, प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स कैन आल्सो इफेक्ट एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। मतलब कि अगर दूसरी ड्रग प्रेजेंट है हमारी स्किन पे कहीं भी, अगर वहीं पे हमने दूसरी ड्रग अप्लाई करी है तो एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट दिखाएगी। अब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच आर ड्रग ऑफन आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ये कह रहा है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ड्रग हमारी ऑब्जर्व होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जर्व होने के बाद ट्रांसफर होगी अलग अलग टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी में, ठीक है। इट डिटरमाइंस वेयर द बॉडी गोज, हाउ मच रीचेस द टारगेट साइट एंड हाउ लॉन्ग इट स्टेज इन द बॉडी। मतलब कि ये डिटरमाइन करती है कि ड्रग जो है कहाँ जा रही है, ठीक है, और कितनी जा रही है हमारी टारगेट साइट पे, ठीक है, और हाउ लॉन्ग कितनी देर तक वो हमारी बॉडी में रुकेगी। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में बताया गया है। अब वॉल्यूम फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन का, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को, हमारी ब्लड फ्लो टू टिश्यू, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, टिश्यू परमिएबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ब्लड फ्लो टू टिश्यू, ऑर्गन्स विथ हाई ब्लड फ्लो रिसीव्स ड्रग्स फास्टर कंपेयर टू दोज विथ लो ब्लड फ्लो। मतलब कि हमारा ब्लड फ्लो होगा तो ड्रग हमारी जल्दी आएगी, हमारी ब्लड में जल्दी ऑब्जॉर्व होगी, ठीक है। वहीं पे अगर हमारा ब्लड फ्लो स्लो होगा तो हमारा जो ड्रग है वो स्लो रिसीव होगी हमारे टिश्यूज ऑर्गन्स को। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग्स इन द ब्लड बाइंड्स टू प्लाज्मा प्रोटीन। ड्रग है जो हमारी ब्लड में वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगी। नाउ ओनली द फ्री ड्रग इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी मतलब कि जो ड्रग है ब्लड में, ठीक है, जितनी ड्रग हमारी बाइंड होगी हमारी ब्लड में वो एक्शन नहीं शो करती है, जितनी हमारी ड्रग फ्री है हमारे ब्लड में वो डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगी हमारे वेरियस टिश्यूज ऑर्गन्स में, ठीक है। हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स हैव लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि हाईली जो प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होती हैं वो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती हैं। सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, लिपोफिलिक ड्रग्स इजीली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड एक्युमुलेट इन टिश्यूज। लिपोफिलिक ड्रग्स जो होती हैं वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देती हैं और टिश्यू में एक्युमुलेट हो जाती हैं। हाइड्रोफिलिक ड्रग्स स्टेज मोस्टली इन द ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हाइड्रोफिलिक ड्रग जो होती हैं वो हमारी मोस्टली ब्लड में रुकती हैं और एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रुकती हैं। टिश्यू परमिएबिलिटी, हाई परमिएबल टिश्यू अलाउज ड्रग टू पास इजीली। हाई परमिएबल जो टिश्यूज होते हैं वो ड्रग को पास करने में मदद करते हैं, अलाउ करते हैं कि वो पास हो जाएं। बैरियर लाइक ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटल बैरियर लिमिट ड्रग एंट्री। जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर है, प्लेसेंटल बैरियर है, वो ड्रग को लिमिटेड एंट्री देते हैं कि वो पास हो पाएँ। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ अ फार्माकोकाइनेटिकल पैरामीटर दैट डिस्क्राइब्स हाउ वाइडली अ ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू। ये फार्माकोकाइनेटिकल पैरामीटर है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे कितने वाइड ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हमारी बॉडी फ्लूइड्स में और टिश्यूज़ में। अब हाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमारी ड्रग वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होगी, अगर लो होगा तो ड्रग स्टेज मेनली इन द ब्लड। ड्रग जो है वो हमारी मेनली सिर्फ ब्लड में ही रुकी रहेगी। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, इफ इट रिफर्स टू द रिवर्सिबल इंटरेक्शन बिटवीन अ ड्रग एंड प्रोटीन इन द ब्लड। ये क्या कहता है, रिवर्सिबल इंटरेक्शन होता है ड्रग और प्रोटीन के बीच में ब्लड में हमारे जो रिवर्सिबल इंटरेक्शन होता है ड्रग और प्रोटीन के बीच में, उसे ही हम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। प्राइमरली क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है, अल्फा 1 एसिड होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है एंड लिपोप्रोटीन होता है। दिस बाइंडिंग अफेक्ट द ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइंडिंग जो है वो हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है, एलिमिनेशन एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी अफेक्ट करती है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में। अब इसके की एस्पेक्ट क्या होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के।
बाउंड बी इज फ्री ड्रग। अब बाउंड ड्रग क्या होता है? बाउंड ड्रग हमारी जो होती है वो इनएक्टिव होती है, कैन नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन, जो हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती है। अब फ्री ड्रग क्या होती है? एक्टिव फॉर्म में होती है, दैट कैन इंटरेक्ट विद रिसेप्टर, वो रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। ओनली फ्री ड्रग एक्सेप्ट फार्माकोलॉजी, जो फ्री ड्रग होती है वही फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है, और बाउंड ड्रग वो हमें ना तो सेल मेम्ब्रेन को पास कर पाती है, ना ही कोई इफेक्ट शो करे, क्योंकि वो बाइंड होती है। टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व, कौन कौन सी हमारी प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं? एल्ब्यूमिन होती है, अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, लिपोप्रोटीन। एल्ब्यूमिन क्या करती है? बाइंड एसिडिक ड्रग लाइक वारफारिन एंड फिनाइल्टोइन। अब अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन बाइंड्स बेसिक ड्रग्स लाइक फार्मा प्रोपेनॉल एंड लिडोसेन। लिपोप्रोटीन में क्या था? बाइंड लिपोफिलिक ड्रग्स लाइक साइक्लोस्पोरिन। एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग, हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब कि हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होती हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलती हैं। वीकली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होती हैं वो शॉर्टन एक्शन, मतलब कि कम एक्शन दिखाती हैं। वहीं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं। द अपीयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम इज अ थ्योरेटिकल फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर। ये फार्माकोकाइनेटिकल पैरामीटर है जिसमें डिस्क्राइब करते हैं कि ड्रग जो है टू बीच ड्रग डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द बॉडी रिलेटिव टू इट्स कंसंट्रेशन प्लाज्मा, मतलब कि प्लाज्मा के कंसंट्रेशन में कितनी ड्रग जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं। इट डज नॉट रिप्रेजेंट आ रियल फिजियोलॉजिकल वॉल्यूम, ये जो रियल फिजियोलॉजिकल वॉल्यूम है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। रेदर देन इंडिकेटिंग ऑफ हाउ वाइडली ड्रग डिस्ट्रीब्यूट इन बॉडी टिश्यू, मतलब कि इंडिकेट करती है कि कैसे ड्रग जो है वो हमारी बॉडी में स्प्रेड हो रही है टिश्यूज़ में। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसको डोज एडमिनिस्ट्रेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच बॉडी ट्रांसफॉर्म्स आर ड्रग इनटू मोर रेपिडली एक्सक्रीटेबल फॉर्म। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी ड्रग को ट्रांसफॉर्म करती है, किस में ट्रांसफॉर्म करती है? एक्सक्रीटेबल फॉर्म में, एक्सक्रीट की जल्दी एब्जॉर्ब होने के बाद एक्सक्रीट होता है। द प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज लीवर, जहाँ मतलब प्राइमरी साइट क्या है मेटाबॉलिज्म का? लीवर है। अदर साइट्स और साइटें क्या है? किडनी हो गई, इंटेस्टाइन हो गया, लंग्स हो गया एंड प्लाज्मा हो गया। मेटाबॉलिज्म यूजुअली इन्वॉल्व्स एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन द लीवर एंड दैट अल्टर द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग। मेटाबॉलिज्म क्या करता है? एंजाइमेटिक रिएक्शन शो करता है हमारे लीवर में और अल्टर करता है केमिकल स्ट्रक्चर, ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर को। दिस रिएक्शंस मेक्स द ड्रग मोर वाटर सोल्यूबल, और जो ये रिएक्शन हो रही है मेटाबॉलिज्म, ये ड्रग को मोर वाटर सोल्यूबल बना देती है एंड दस ड्रग्स बिकम ईजियर टू पास एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, और हमारी ज़्यादा वाटर सोल्यूबल हो जाती है हमारी ड्रग। उसके बाद जो ईजी हो जाता है कि ड्रग का बॉडी के लिए कि ड्रग को ईजिली एलिमिनेट कर दें हमारी बॉडी से थ्रू द यूरिन और बाइल। मेटाबॉलिज्म और ड्रग्स यूजुअली कन्वर्ट लिपिड सोल्यूबल को वाटर सोल्यूबल बनाती है, अनआयोनाइज्ड को आयोनाइज बनाती है। मेटाबॉलिज्म इज क्रूशियल फॉर ड्रग ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्शन एज वेल एज फॉर इट ओवरऑल सेफ्टी प्रोफाइल। मेटाबॉलिज्म है जो क्रूशियल है हमारी ड्रग ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्शन की, और क्या करती है? सेफ्टी प्रोफाइल भी शो करती है मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म यूजुअली लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ, मतलब कि मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा कन्वर्ट करता है एक्टिव ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट में, एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव मेटाबोलाइट में, फिर इनएक्टिव ड्रग होगी तो उसको एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देगा मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग देखते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ये एंजाइम हमारा साइटोक्रोम P50 एंजाइम्स आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी दैट हेल्प ब्रेक डाउन ड्रग्स टॉक्सिन्स एंड अदर सब्सटेंस। ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम से ग्रुप का प्रोटीन का ग्रुप है हमारी बॉडी में, जो क्या करता है? हेल्प करता है ड्रग्स को ब्रेक डाउन करने में, टॉक्सिन्स को और अदर सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प करता है। इन साइटोक्रोम P450, P स्टैंड फॉर पिगमेंट दैट हैज़ मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन। साइटोक्रोम में जो P450 होता है, जिसमें P का मतलब होता है पिगमेंट, जो कि मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन करता है एट लेवल और एट वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ पे? 450 नैनोमीटर पे। सेवरल फैमिलीज ऑफ CYP एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, और जो CYP एंजाइम्स की सेवरल काफ़ी फैमिली होती हैं जो इन्वॉल्व होती है मेटाबॉलिज्म की, ड्रग के मेटाबॉलिज्म में।
दिस आर नेम्ड एज CYP फॉलोड बाय अ नंबर। CYP है जो नंबर को फॉलो करता है और डिनोट फैमिली, देन अल्फ़ाबेट, फिर फैमिली को डिनोट करता है, उसके बाद अल्फ़ाबेट को, उसके बाद सब फैमिली, देन अगेन अ नंबर स्पेसिफिक आइसोफॉर्म ऑफ द एंजाइम। एग्जाम्पल में देखो CYP पहले होगा, फिर नंबर दिया जाएगा, नंबर को फैमिली रिप्रेजेंट करेगा, फिर दिया जाएगा हमारा अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का रिप्रेजेंट करेगा, सब फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद फिर से नंबर आएगा, नंबर जो होगा वो क्या करेगा, स्पेसिफिक आइसोफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। इसके फॉर्म में CYP3A4 रिफॉर्म्स द मैक्सिमम हाइपेटिक कंटेंट। CYP3A4 जो है वो हमारा मैक्सिमम हिपेटिक कंटेंट बनाएगा। 26% ऑफ CYP इंजाइम्स और एंड इज इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, और जो है हमारी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। और मैक्सिमम परसेंट ऑफ ड्रग, और कितनी मैक्सिमम परसेंट ऑफ ड्रग 33% हमारा इन्वॉल्व होगा। एग्जाम्पल ऑफ CYP इंजाइम CYP3A4, CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9, CYP1A2। अब टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन, ये हमारी मेटाबॉलिज्म की टाइप होते हैं, टाइप्स। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में क्या होता है, माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम दोनों कंटेन करता है, इन्वॉल्व करता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन। अब फेज 2 में क्या होता है, माइक्रोसोमल, नॉन माइक्रोसोमल। माइक्रोसोमल में ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, नॉन माइक्रोसोमल जो था उसको हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एस्टाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूकोथेओन कॉन्जुगेशन, ये सब हमारे नॉन माइक्रोसोमल फेज 2 में आती हैं। फेज 1 रिएक्शन, दिस रिएक्शन इंट्रोड्यूस फंक्शनल ग्रुप्स इन द ड्रग एंड इंक्लूड, जो है ये इंट्रोड्यूस करते हैं फंक्शनल ग्रुप को हमारे ड्रग में, और क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन हम लोगों ने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था एनालिसिस में, ठीक है, उसमें पढ़ता है ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक है, ये ऑक्सीजन को ऐड करता है हमारे ड्रग मॉलिक्यूल से और रिमूव करता है हाइड्रोजन को ड्रग मॉलिक्यूल से। ऑक्सीडेशन इज प्राइमरी मीडिएटेड बाय एंजाइम्स लाइक CYP50S, और ये एंजाइम से, कौन से एंजाइम से मीडिएटेड होती है ऑक्सीडेशन, CYP50S, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर पोलर मेटाबोलाइट, और रिजल्ट करती है मोर पोलर मेटाबोलाइट्स में, व्हेन विच कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द, जो कि हमारी पोलर मेटाबोलाइट हो जाएगी, उसके बाद इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। एग्जाम्पल है फिनाइलटोइन, प्रोपेनॉल, ठीक, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं हम लोग रिडक्शन। रिडक्शन में क्या आएगा, रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं फ्रॉम अ ड्रग मॉलिक्यूल और रिमूव करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम अ ड्रग मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। इट इज़ अ लेस कॉमन देन ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन से कॉमन है लेकिन थोड़ा थोड़ा कॉमन है। एग्जाम्पल क्लोरोफेनिकोल, क्लोरोएम्फेनिकोल, बारफेनिन एटसेट्रा। हाइड्रोलिसिस में क्या होते हैं, वाटर के ऐड करने से हमारी ड्रग का ब्रेकडाउन होना, इसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस, मतलब कि पानी के ऐड करने से हमारा ड्रग के ब्रेकडाउन को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। दिस इज कॉमन अमंग ईस्टर्स एंड अमाइड, ये ईस्टर्स और अमाइड्स में मोस्टली कॉमन होती है। इट इज मीडिएटेड बाय एंजाइम्स सच एज ईस्टर्स, अमाइडेसेस एंड पेप्टाइडेस। ये किन एंजाइम से मीडिएटेड होती हैं, ईस्टर्स, अमाइडेसेस, पेप्टाइडेसेस। अब साइक्लाइजेशन देखते हैं। साइक्लाइजेशन, इन दिस स्टेट चेन कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू रिंग स्ट्रक्चर। साइक्लाइजेशन में क्या होता है, हमारे जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होते हैं इनको रिंग स्ट्रक्चर में बदलते हैं, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर में बदलना ही साइक्लाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल साइक्लोगुआनाइल एंड फ्रॉम प्रोगुआनाइल। अब साइक्लाइजेशन स्ट्रेट चेन से साइकिल बनाता है, और डिसाइक्लाइजेशन में साइकिल से साइकिल स्ट्रक्चर से स्ट्रेट चेन बनाता है, ओपन करता है उसको। इट इन्वॉल्व ओपनिंग अप ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक ड्रग मॉलिक्यूल। इसमें क्या करता है, ओपन करता है रिंग स्ट्रक्चर को। एग्जाम्पल में बारबाइटरेट्स। अब फेज 2 रिएक्शन में देखते हैं क्या है। फेज 2 रिएक्शन आर आल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन जो होती है वो कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन अटैच पोलर ग्रुप्स, जो फेज 2 रिएक्शन है वो हमारे पोलर ग्रुप्स को अटैच करते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोरोनाइड, ठीक है, ग्लूकोरोनाइड, एसिड सल्फेट स्टाइल मेथड टू द ड्रग मेकिंग इट हाईली वाटर सोल्यूबल, और हमारी ड्रग को हाईली वाटर सोल्यूबल बनाते हैं। दिस रिएक्शन इंक्लूड ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन, एसिटाइलेशन,
मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूकोथायोन कॉन्जुगेशन। अब ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन को क्या होता है, इसका ईजिली एक ट्रिक बताऊं। जो ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन है, इसका हम ग्लूकोरोनाइड इसको ऐड करना, मतलब कि कोई भी पार्ट है इसमें एस्टाइल ग्रुप को ऐड करेंगे, इसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड, इसमें सल्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे, इसमें ग्लाइसिन ग्रुप को ऐड करेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ग्लूकोरोनाइड एसिड। ठीक है, इस ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन में हम ग्लूकोरोनाइड एसिड को ऐड करते हैं। इट इज़ मेडिएटेड बाय यूडीपी, ये यूडीपी से मेडिएट होती है। एस्टाइलेशन में हम प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एस्टाइल, इसमें एस्टाइल ग्रुप को ऐड करते हैं। मिथाइलेशन में हम मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं। ठीक है, और सल्फेट कॉन्जुगेशन में हम सल्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं। ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन में ग्लाइसिन को ऐड करते हैं ड्रग में। ठीक है, अब देखते हैं ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन। ग्लूटाथायोन में क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ग्लूटाथायोन मेडिएटेड बाय ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, एग्जांपल पैरासीटामोल। अब फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ऐसे फैक्टर जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करें। एज हो गया, जेनेटिक्स हो गया, हेल्थ, लीवर हेल्थ, जेंडर, डाइट, लाइफस्टाइल, ड्रग इंटरेक्शन। एज में क्या होगा, जो छोटे बच्चे हैं और बूढ़े हैं उनको क्या होगा, ड्रग डोज मतलब कि जो डोज है वो कम देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। जेनेटिक्स है जो जीन्स पे डिपेंड होता है। लीवर हेल्थ, हमारे ड्रग जो है वो लीवर हेल्थ के हिसाब से अपना वर्क शो करेंगे। जेंडर, मेल फीमेल में अलग अलग रिक्वायर होता है। मेल में ज़्यादा डोज रिक्वायर होगी एज़ कम्पेयर टू फीमेल। डाइट एंड लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट होगी तो हमारा ड्रग है वो ईजिली अपना एक्शन शो दिखाएगी, अगर नहीं अच्छा होगा तो स्लो दिखाएगी। ड्रग इंटरेक्शन में क्या होता है, जो ड्रग है हमारा ईजिली इंटरेक्ट करेगी तो अच्छा एक्शन दिखाएगा, अगर नहीं इंटरेक्ट कर पा रही है तो हमारा एक्शन अच्छा नहीं शो करेगी। एंजाइम इंडक्शन में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ ड्रग इंक्रीज द प्रोडक्शन और एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम। एंजाइम इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ड्रग जो है वो प्रोडक्शन का इंक्रीज करती है, प्रोडक्शन का और एक्टिविटी मेटाबॉलिक एंजाइम्स का। ठीक है, विद दिस लीड्स टू फास्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ये क्या करती है, हमारी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म जल्दी करती है। एज अ रिजल्ट ड्रग लेवल्स इन द ब्लड स्ट्रीम में डिक्रीज पोटेंशियली रिड्यूसिंग थेरापेटिक इफेक्ट। तो रिजल्ट के तौर पर हमारे जो फास्टर मेटाबॉलिज्म है ड्रग्स का, वो क्या करेगी, पोटेंशियली डिक्रीज कर देगी थेरापेटिक इफेक्ट को। ठीक है, एग्जांपल में रिफेम्पिन इंक्लूड CYP3A4 लीडिंग टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। एंजाइम इनहिबिशन, प्रोसेस बाय विच अ ड्रग डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम। एंजाइम इनहिबिशन है, ये ऐसी एक प्रोसेस है जो कि डिक्रीज कर देगी मेटाबॉलिक एंजाइम्स को। दिस लीड्स टू स्लोअर मेटाबॉलिज्म कॉजिंग इंक्रीज्ड ड्रग लेवल्स इन द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करेगी, स्लोअर मेटाबॉलिज्म करेगी। स्लोअर मेटाबॉलिज्म करेगी तो क्या करेगी, ड्रग लेवल को इंक्रीज करेगी ब्लड स्ट्रीम में। बीच में लीड टू टॉक्सिसिटी, जो क्या करेगी, टॉक्सिसिटी बढ़ा देगी हमारी बॉडी में। एग्जाम्पल कीटोकोनाजोल इनहिबिट्स CYP3A4 लीडिंग टू इंक्रीज लेवल ऑफ ड्रग लाइक स्टेटिंग। अब हमारा ये बचा है लास्ट टॉपिक, एक्सक्रीशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी प्राइमरीली थ्रू द किडनी बट आल्सो बाय अदर रूट्स सच एज लीवर, लंग, स्वेट, सलाइवा एंड विटामिन। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर एलिमिनेटेड। जो ड्रग्स हैं हमारी और मेटाबोलाइट्स हैं वो एलिमिनेट होते हैं हमारी बॉडी से। जो प्राइमरी रूट है एक्सक्रीशन का वो किडनी है, रेनल सिस्टम। ठीक है, बट आल्सो बाय अदर, और हमारे और भी रूट्स हैं जैसे कि लीवर हो गया, लंग्स हो गया, सोट हो गया, स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया। ये भी हमारे एक्सक्रीशन के रूट्स हैं, पर हमारा प्राइमरी है वो है किडनी, रेनल एक्सक्रीशन। इट इज़ अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग ड्रग्स हाफ लाइफ क्लियरेंस एंड ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये क्या करते हैं, ये एक ऐसा की फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है ड्रग की हाफ लाइफ क्लियरेंस और ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। रूट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। अब रेनल एक्सक्रीशन जो है वो मेजर रूट है। ठीक है, रेनल एक्सक्रीशन इज द मेजर रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन एंड इन्वॉल्व फॉलोइंग टाइप्स स्टेप्स। रेनल एक्सक्रीशन जो है हमारा मेजर रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन है। अब ग्लोम्यूरल फिल्ट्रेशन, ड्रग मॉलिक्यूल्स आर फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोम्यूरल